डायरेक्ट बोले देना ना। सर देखा जा रहा है कि ऑर्डर पास हुआ है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से कि बुकों को लेकर जो है, किताबों को लेकर बड़ी विडम्बना सी है पेरेंट्स को लेकर। स्कूलों में जो है वो जबरदस्ती किताबें दी जा रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्लस्टर ऑफिसर बनाया गया आपको। जी। तो ऐसा है कि एक डायरेक्टर एकेडमिक्स ने 22/12/23 को ऑर्डर निकाला हुआ है, ठीक है, नोटिफिकेशन एक्ट, तो जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जितने भी एफिलेटेड प्राइवेट स्कूल्स हैं JK UT के, उसमें दे विल इंश्योर कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं पब्लिश की गई हैं JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा, फर्स्ट फेज में 6 से 8 तक उनको इम्प्लीमेंट करना है एकेडमिक सेशन 23-24 तक, जो अभी सेशन खत्म हो गया है। और जो सेशन है 24-25 उसमें फर्स्ट ऑनवर्ड्स जो है ये क्लासेज जो है फर्स्ट ऑनवर्ड्स जो है उन सबको बोर्ड की जो NCERT की बुक्स हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी। तो इसमें अभी इस नोटिफिकेशन के आधार पर सबको इस फॉलो करना चाहिए, इस ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। और अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता है तो इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि उस इंस्टीट्यूशन को एक 50,000 की पेनल्टी, ठीक है, जहाँ उसकी जो रिकॉग्नाइजेशन है वो कैंसिल होगी, और दोनों भी हो सकते हैं। हमने देखा कि जम्मू में बहुत सारे कार्रवाई करते हुए दिखे हैं जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के, जहाँ ADC मैम दिखी हैं, उनकी टीम पूरी दिखी है, कठुआ में भी CO साहब ने अपनी तरफ से कार्रवाई की है, नगरी में आपको क्लस्टर ऑफिसर बनाया गया है। तो कुछ स्कूलों की कंप्लेंट्स भी आ रही हैं कि जबरदस्ती बच्चों को किताबें थोपी जा रही हैं, ना कि वो NCERT की हैं ना वो JK बोर्ड की हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी आने वाले वक्त में? अगर ऐसा कुछ पाया गया, अगर कोई हम स्कूलों में देखते हैं, चेकिंग करेंगे, अगर ऐसा कुछ पाया गया तो जो प्रोविज़न है कानून का उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। कुछ दुकानदार भी हैं जो स्कूलों के आसपास रहते हैं और वो उसी स्कूल की वो किताबें हैं वो बेच रहे हैं, जो ना तो NCERT की हैं ना वो JK बोर्ड की हैं, और कमीशन बेस पे वो किताबें वो बेची आ रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ तक तो NCERT की बुक्स हैं तो उसमें मुझे लगता है कि कमीशन का कोई प्रोविज़न है नहीं, ठीक है। तो बाकी रहा कि अदर दैन NCERT कोई बुक्स लगाता है तो वो तो जो बोर्ड का प्रोविज़न है उसमें अलाउड ही नहीं है। तो अगर कोई ऐसा स्कूल पाया गया, हम स्कूल्स में जाते हैं, चेकिंग करते हैं, हमारे पास स्कूल की इंस्पेक्शन भी आती हैं, तो हम थारोली चेक करते हैं। अगर बैग में से कोई ऐसी बुक्स निकलती हैं तो स्कूल के खिलाफ भी एक्शन होगा, और अगर कोई कंप्लेंट हुई और कोई दुकानदार पकड़ा गया तो एक्शन उस पर भी होगा। पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए, क्योंकि इस समय जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो पेरेंट्स पे पड़ता है, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं, बेहतर समाज में लाना चाहते हैं, और उन पर एक बड़ा बोझ है कि महंगी किताबों को लेकर उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि इन किताबों को खरीदा जाए, ये स्कूल वाली किताबें जो हैं इनको लिया जाए। जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है इस सिचुएशन के आधार पे, क्योंकि अभी सभी पेरेंट्स जो हैं वो किताबें खरीद रहे हैं। तो मेरा तो पेरेंट्स को यही मैसेज है कि जो बोर्ड की नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से ही वो किताबें लें, क्योंकि किताबें तो बच्चों के पास पूरा साल रहेंगी, ठीक है। अगर कोई ऐसी किताब वो खरीदते हैं जो बोर्ड की प्रिस्क्राइब नहीं है तो कल को अगर स्कूल वाले उनको चेंज करने के लिए बोलें तो उनको डबल खर्चा पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए पेरेंट्स को भी सतर्क रहना चाहिए, ठीक है। इसमें समाज का भी रोल है, ठीक है, इसमें हमारा भी रोल है। हम जो मेरा काम है, जहाँ तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। और मेरी पेरेंट्स से भी यही है कि अगर कोई स्कूल वाले फोर्स करते हैं तो वो हमारे नोटिस में लाएं, हम पूरी कार्रवाई करेंगे। आपने कहा कि मेरे नोटिस में लाएं, अगर कोई जबरदस्ती करता है आपके साथ स्कूल को, बिल्कुल, हाँ। तो कोई ऐसा नंबर जारी किया जाएगा कि ताकि बच्चे आपको, माता पिता जो है वो आपको डायरेक्ट कंप्लेंट कर सके? कोई बात नहीं सर, मेरा नंबर वैसे बाहर वो लगा हुआ है, नोट वैको जो है ना हमारा स्कूल, ठीक है, तो वहाँ मेरा नंबर बाहर है 9419207740 8825024438, ठीक है। तो कभी भी पेरेंट्स कॉल कर सकते हैं, 9419207740 जो है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो उस पर व्हाट्सएप पे कंप्लेंट डाल सकते हैं। जो भी कंप्लेंट आएगी हम उस पर मतलब उसका संज्ञान लेंगे, और अगर कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ एक्शन भी रिकमेंड करेंगे। सुना जा रहा है कि कुछ स्कूल हैं जो जबरदस्ती किताबें दे रहे हैं, कब तक आपकी तरफ से वहाँ पर छापेमारी की जा रही है? स्कूलों में जाएंगे तो कब तक इन पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इसमें क्या है कि कभी भी मतलब छापेमारी तो कभी भी की जा सकती है। तो बाकी जो बुक्स है ना वो तो बैग में रहेंगी, तो ऐसा तो है नहीं कि आज बुक्स ले ली पूरा सेशन के लिए रहेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम आज नहीं कार्रवाई करते हैं तो वो स्कूल बच जाएंगे, क्योंकि पूरे सेशन के लिए किताबें बैग में रहती हैं। तो अगर वो खरीद रहे हैं बच्चे, अगर फोर्स कर रहे हैं स्कूल वाले, तो वो मतलब इस चीज़ से नहीं कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो कार्रवाई होगी, ठीक है। तो बस यहाँ से मैं मीडिया के माध्यम से यही, जितने पेरेंट्स हैं, जहाँ जितने प्राइवेट स्कूल हैं, मैं सबको ये कहूँगा कि नोटिफिकेशन जो है उसको फॉलो करें, कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो बाकी पेरेंट्स को भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, ठीक है। अगर कोई
कोई स्कूल उनको फोर्स करता है। वैसे अभी मेरे नोटिस में आया नहीं कोई, अगर होगा हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन यह कि उनको पेरेंट्स का भी जिम्मेवारी बनती है कि वो सतर्क रहें, और अगर कोई इस नोटिफिकेशन की अवेल ना करता है तो फिर उसके ऊपर एक्शन होगा। जी